ओके ना, हमारे पास एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। एक एबनॉर्मल कंडीशन में हमारे पास कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें टेलोमेरेज एंजाइम एक्टिवेट हो जाती है। टेलोमेरेज एक एंजाइम है, बॉडी ही प्रोड्यूस कर रही होगी क्योंकि एंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। लेकिन स्टेम सेल्स के अलावा बाकी सेल्स में टेलोमेरेज इनएक्टिव होती है। ठीक है, हमारे पास एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है या एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जिनमें टेलोमेरेज एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हुई भी होती है या प्रेजेंट हुई भी होती है या ये अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है, और वो हमारे पास होते हैं कैंसर सेल्स। ठीक है, अब कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है? कैंसर की इतनी सारी टाइप्स हमें पता है। ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ब्लड कैंसर को हम ल्यूकेमिया बुलाते हैं। ब्रेन में अगर कैंसर हो गया तो उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नाउ कैंसर किसी भी सेल में हो सकता है। अच्छा, कैंसर सेल से आपके दिमाग में क्या होता है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब कैंसर सेल्स? क्या होता है कैंसर सेल्स में? कैंसर सेल्स अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड माइटोसिस होता है। अच्छा, हमारे पास ये एबनॉर्मल कंडीशन है। कैंसर एट सम पॉइंट इन लाइफ होता है। अगर एक इंसान को फॉर एग्जांपल लंग कैंसर है या स्किन कैंसर है, उसको ये डायग्नोज हुआ है या उसका ये कैंसर डेवलप हुआ है एट द एज ऑफ 30। अगर स्किन कैंसर है, चलो अगर स्किन कैंसर है तो स्किन के सेल्स अफेक्टेड है, राइट? स्किन के जो सेल्स हैं वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करें जिसकी वजह से कैंसर हुआ है या ट्यूमर फॉर्म हुआ है। अभी हम ट्यूमर फॉर्मेशन पर जा रहे हैं। दैट इज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डू फॉर माइटोसिस, और इंशाल्लाह हमारा चैप्टर आज खत्म हो जाएगा वंस वी कवर द टॉपिक ऑफ ट्यूमर्स। कैंसर सेल्स क्या करते हैं? ये एक लंप, बड़ा सा मास ग्रोथ कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रही है बेसिकली, तो बहुत सारे सेल्स, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, 100 सेल हो गए डिवाइड करते करते करते, तो ऑब्वियसली 100 सेल्स अक्यूमुलेट करके एक एबनॉर्मल मास की ग्रोथ करवाएंगे। उस एबनॉर्मल मास को हम ट्यूमर बुलाते हैं। खैर, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर कैंसर सेल्स किसी के स्किन कैंसर है तो उसकी जो स्किन के सेल्स हैं, जो उसकी डर्मल एपिडर्मल सेल्स हैं, उनमें कैंसर हो रहा है या उनमें अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रहा है, 30 ईयर्स की उम्र से पहले उसके वो सेल्स नॉर्मल सेल्स थे। इज दैट करेक्ट? कैंसर डायग्नोज होने से पहले या कैंसर डेवलप होने से पहले जो भी सेल था जहां पे भी कैंसर हुआ हुआ है वो नॉर्मल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे। अच्छा, सो व्हाट हैपेंड विच कॉज्ड समथिंग नॉर्मल, एक नॉर्मल सेल था वो अब नॉर्मल हो गया? क्या हो सकता है? कोई भी गेस दे दो, इट्स ओके। What do you think? What happens? Mutation. Very good. Mutation. Mutation is basically a change in a genetic code. क्या हमारे पास म्यूटेशन कोई बहुत एबनॉर्मल नहीं? म्यूटेशंस होती है हमारे पास, साइलेंट म्यूटेशंस हो रही होती हैं। साइलेंट म्यूटेशन क्या होती है? वो म्यूटेशन जिसका कोई इफेक्ट ना हो। म्यूटेशन हुई, उसने उसका कोई चेंज नहीं आया उस म्यूटेशन की वजह से, उसको हम साइलेंट म्यूटेशन भी कहते हैं। अच्छा, म्यूटेशन तक आप सही पहुंचे हो। म्यूटेशन किस में होती है? जीन की म्यूटेशन होती है कि जीन हमारे पास एक क्या होता है, जीन्स के लिए हमने पढ़ा है ना, जीन्स हमारे पास कोड कैरी करता है। जीन ए है, इसका कोड किस लिए है? हेयर कलर के लिए। जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सम हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, उसी तरह से जीन सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिविजन। हमारे पास हर रोल की, हर कैरेक्टरिस्टिक की एक जीन होती है जिसके पास एक कोड होता है। हर जीन के पास अपना कोड होता है जिसको वो एक्सप्रेस करती है, और उस एक्सप्रेशन के नतीजे में अगर किसी कैरेक्टरिस्टिक या किसी ट्रेट का जीन कोड है तो वो ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस होगा। अगर किसी प्रोसेस या एक और चलो प्रोसेस है क्योंकि ये दोनों हमारे पास, एक्चुअली ये भी प्रोसेस ही है, बट चलो एक और प्रोसेस लिख देती हूँ। जीन डी, ये हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, उसके लिए। नाउ टेल मी, मेरे पास अगर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है या अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रहा है, तो म्यूटेशन अगर जीन ए में है, सॉरी, मेरे पास अगर जीन ए में म्यूटेशन हो जाए, जीन ए में म्यूटेशन हुई, एंड इट्स नॉट अ साइलेंट म्यूटेशन, इट्स अ प्रॉपर म्यूटेशन व्हिच हैज एन इफेक्ट। अगर मेरे पास जीन ए में म्यूटेशन हो गई
क्या मेरे पास फिर सेल डिविजन अनकंट्रोल होगा? If my gene A is mutated, would that result in uncontrolled cell division and cancer? Fatma is saying yes. जीन ए में अगर म्यूटेशन हुई तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो सकता है. ओके, व्हाट अबाउट यू मानज, व्हाट इज योर गेस? ओके, सो यू बोथ आर सेइंग दैट जीन ए, अच्छा नाउ जीन ए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? व्हाट इज द रोल? हर जीन यूनिक होती है, ये तो मानते हो, राइट? व्हाट इज द रोल और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जीन ए? किस चीज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है या क्या वो कर रही है? हेयर के लिए कर रही है. ओके, नाउ अगर मेरे पास जीन ए रिस्पॉन्सिबल है हेयर कलर के लिए, ठीक है, उसमें अगर म्यूटेशन हुई तो मेरा हेयर कलर इफेक्ट होना चाहिए ना. दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू एक्सप्रेस. हेयर कलर को एक्सप्रेस कर, ठीक है, हेयर कलर को एक्सप्रेस कर रही है. जीन बी मेरी हार्मोन प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जीन डी मेरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जीन सी मेरे लिए सेल डिवीजन को सब मॉनिटर कर रही है. हर जीन का एक स्पेसिफिक रोल, एक स्पेसिफिक क्या कहते हैं फंक्शन होता है. तो जो जीन ऑफ सेल डिवीजन है, अगर म्यूटेशन उस जीन में है और वो म्यूटेशन साइलेंट म्यूटेशन नहीं है, तो मेरे पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा. अब ये होता क्या, हमें ये पूरा अंडरस्टैंड करना है. तो व्हाट हैपेंस इज, अच्छा अब ये म्यूटेशन होती कैसे है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं. म्यूटेशन की कॉज होती है, राइट? म्यूटेशन के कॉजेज होते हैं, बहुत ज्यादा कॉजेज हो सकता है. एनी एनी केमिकल, any reason, any causative reason of mutation, that is a mutagen. ठीक है, mutagens क्या होते हैं? Mutagens are basically substances that cause mutation. अब वो कहीं पर भी म्यूटेशन कॉज करा रहे हो, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी, जीन एक्स वाई जी, व्हाटएवर, अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो रही है तो वो क्या कहलाएगा? म्यूटेजन. अच्छा, एक और टर्म आप लोगों ने सुनी होगी, कार्सिनोजन. बहुत कॉमन टर्म है. What do you guys think? What is a carcinogen? How would you explain or define carcinogen to me? कुछ भी guess कर लो. Cancer causing, very good. Okay. Cancer causing, what? Half answer दिया आपने मुझे. Half answer correct है. बाकी का complete this. Cancer causing what? Mutagen was a substance causing mutation. Carcinogen is a cancer causing substance. Now, इसको हम अभी भी थोड़ा सा incomplete है, थोड़ा सा और complete करते हैं. Do this for me. Tell me, cancer मेरा कब हो रहा था? When was cancer occurring in my cells? What was the cause of cancer, or what was the cause of uncontrolled cell division? Fatma gave this answer to us, right? फातिमा आपने क्या कहा था, हमारे पास क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड? अच्छा, मैंने जो जीन ए बी सी थी वो मैंने हाइपोथेटिकली कही थी. जरूरी नहीं है कि जीन सी आपकी हमेशा म्यूटेशन वाली जीन हो. वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था कि ये जीन हमारे पास सेल डिवीजन की जीन है. सो बेसिकली हमारे पास म्यूटेशन ऑफ व्हाट जीन? म्यूटेशन ऑफ सेल डिवीजन वाली जीन जब होती है तो हमारे पास कैंसर कॉज होता है. सो कैन आई से एनी सब्सटेंस दैट इज causing cancer is तो half part of it, right? That is correct. वहां में हमारा रिस्पॉन्स आ गया. हमारे पास कैंसर कॉज किसकी वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से. So can I say that if carcinogen is a cancer causing substance and because cancer occurs due to mutation on the cell division gene, a carcinogen is also a mutagen? क्योंकि एक सब्सटेंस मेरी सेल डिवीजन वाली जीन पर म्यूटेशन करवाएगा जिसके बाद कैंसर होगा, राइट? दिस इज द चेन. सब्सटेंस, ये मेरे पास
सब्सटेंस एक्स है, कोई भी एक्स वाई सी सब्सटेंस हमने लिया, दिस इज सब्सटेंस एक्स। सब्सटेंस एक्स ने क्या किया, म्यूटेशन की एट द सेल डिविजन जीन, इज दैट करेक्ट? और उस म्यूटेशन एंड द सेल डिविजन जीन की वजह से क्या रिजल्ट हुआ, कैंसर। सब्सटेंस एक्स क्या है, सब्सटेंस एक्स इज व्हाट, सब्सटेंस एक्स इज अ कार्सिनोजन। व्हाई? बिकॉज इट इज कॉजिंग कैंसर, कैंसर का पॉजिटिव एजेंट है ये सब्सटेंस एक्स, राइट? एंड सब्सटेंस एक्स ने और क्या किया हुआ है, सब्सटेंस एक्स ने म्यूटेशन करवाई है। म्यूटेशन कॉजिंग सब्सटेंसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो म्यूटेजेंस होते हैं। So can I say that carcinogens come under the category of mutagens? यानी मेरे पास अगर सेट्स एंड वेन डायग्राम हमने पढ़ा हुआ है अपने ओ लेवल्स में, ये मेरे पास एक बॉक्स है, सेट है म्यूटेजन का, इसका सब सेट मेरे पास क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। सो माय अम्ब्रेला is mutagens. Mutagens are what? Cancer causing substances. Mutagens में से एक टाइप ऑफ म्यूटेजन है जिसको हम कार्सिनोजन बुलाते हैं। कार्सिनोजन जाके म्यूटेशन ही कॉज करते हैं, लेकिन ये ऐसे म्यूटेशन कॉज करते हैं जिस म्यूटेशन की वजह से कैंसर हो। तो ये खाली म्यूटेशन के कॉजेटिव एजेंट्स नहीं है, ये कैंसर के भी कॉजेटिव एजेंट्स हैं। तो ये म्यूटेजेंस है जो कि कैंसर कॉजिंग है। तो carcinogens come under the umbrella of what? Mutagens. Is that clear to the two of you? Now give me examples. आप लोगों की नजर में कैंसर किन किन चीजों से हो सकता है, या म्यूटेशन ऑन द सेल डिवीजन जीन किन किन चीजों की वजह से हो सकती है? Radiation. Very good. So one of the answers are radiation. कौन सी रेडिएशन हो सकती है, ये हमारे पास कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन, फॉर एग्जाम्पल एक्सरेज, गामा रेज, ये सब बहुत हमारे लिए हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। देन एज फातिमा सेड ओवर हियर, आपने कहा था जेनेटिकली पास्ड डाउन, तो जेनेटिकली पास्ड डाउन हम हेरिडिटरी फैक्टर रख सकते हैं। तो ये हमारे पास हेरिडिटरी फैक्टर। अच्छा एक सेकेंड, हमारे पास हेरिडिटरी फैक्टर जो है ये हमारे पास, अच्छा ये बड़ा मजे का सवाल होने वाला है। हेरिडिटरी फैक्टर, is it a causative agent of cancer or is it a causative agent of mutation? हेरिडिटरी फैक्टर हमारे पास म्यूटेजन है, cancer causing genes are passed down. For example, आपने एक चीज सुनी होगी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है जिन लेडीज को, वो यूजुअली कॉमन उन लेडीज में होता है जिनकी मदर को या जिनकी नानी को, यानी आपकी माँ और आपकी नानी में से अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, so you're at a high risk that you get cancer. Why? That's why I asked this question, and I'm glad that you asked this also, that can cancer be passed down? So yes, cancer can be passed down. हमारे पास ये एक पर्सन है, इसको कैंसर हुआ। कैंसर कब होता है? कैंसर होता है म्यूटेशन ऑफ जीन की वजह से। इज दैट करेक्ट? वेरी गुड फातिमा। माइंड, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस विद मी, ओके? कैंसर म्यूटेशन ऑफ जीन की वजह से होता है, इज दैट करेक्ट? ठीक है। अब अगर ये जो कैंसर वाला पेशेंट है, या जिसको क्या कहते हैं, जिसके पास ये म्यूटेटेड जीन है, जिसमें ये फैक्टर है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का, इसका एक ऑफस्प्रिंग हुआ, वंस द इसको जब कैंसर वाली जीन इसके पास अगर है और इसने ये जीन अपने सन या अपने डॉटर में पास डाउन की, राइट? तो इस सन के पास या इस डॉटर के पास वो म्यूटेटेड जीन पास डाउन हुई होगी। अब जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि कभी कभार कुछ जीन्स एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को
कुछ नहीं करती, जिंदगी गुजर जाती है, जीन्स पड़ी भी है लेकिन उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। तो उसे बहुत दफा ऐसा होता है, एक बच्चे को कैंसर हुआ क्योंकि उसके नाना दादा या किसी को था कैंसर, जेनेटिकली पॉसिबल है कि वो अपने क्या कहते हैं किसी भी जनरेशन का जो एल्डर था उसने उसे इनहेरिट कर लिया, लेकिन उसकी वो कैंसर वाली जीन कभी एक्सप्रेस नहीं हुई उसके लाइफ टाइम में। जब कैंसर वाली जीन एक्सप्रेस नहीं हुई, एक्टिवेट नहीं हुई, तो उसको कभी कैंसर नहीं हुआ, लेकिन जीन तो उसके पास है ना। सो पीपल हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स इन देयर फैमिली, जैसे हम कहते हैं ना, अगर डायबिटीज फैमिली में है तो यू आर प्रोन टू हैव डायबिटीज इन लेटर एज, राइट। उसी तरह से कैंसर अगर फैमिली हिस्ट्री है, सो इट इज पॉसिबल कि वो ट्रांसफर हुई हो जीन। अब वो एक्सप्रेस होती है नहीं होती है वो उस जीन के ऊपर है, उम्र के किस हिस्से में जाकर होती है वो भी उस जीन के ऊपर है। तो ये सब जीन एक्सप्रेशन में आता है जो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। बट डू यू अंडरस्टैंड हाउ there is a high risk of people who have a history of cancer in their family to have cancer? So अगर किसी की फैमिली में कैंसर कॉमन है, जेनेटिकली प्रेजेंट है, तो आपको हो सक बहुत यूजुअली ये ब्रेस्ट कैंसर में बहुत कॉमन एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। सो पीपल हु हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर दे कैन डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। सही है। मार्च, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अभी भी अगर क्लियर नहीं है, आई कैन गो ओवर इट अगेन। ओके, परफेक्ट। नाउ सो हेरिडिटरी फैक्टर हमारे पास, नाउ टेल मी, नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस। हेरिडिटरी फैक्टर की वजह से कैंसर का होना, क्या ये म्यूटेजन है या ये खाली एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है? इज हेरिडिटरी फैक्टर अ म्यूटेजन? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आई वांट यू टू गिव अ फ्यू सेकंड्स टू दिस एंड देन आंसर। अगर आपने एक कैंसर वाली जीन इनहेरिट की है, तो आपको जो कैंसर हुआ वो म्यूटेशन की वजह से हुआ या इनहेरिटेंस की वजह से हुआ? किसी सब्सटेंस ने म्यूटेशन करवाई? ओके, इसको भी हम फैमिली ट्री से, ये पर्सन एक्स है, इसमें एक म्यूटेशन हुई, दैट म्यूटेशन इसमें हुई किसी भी सब्सटेंस की वजह से। ठीक है, वो सब्सटेंस क्या था? म्यूटेजन था। क्यों? क्योंकि उसने इसमें म्यूटेशन करवाई। अब इसके पास है म्यूटेटेड कैंसर जीन। अब ये म्यूटेटेड कैंसर जीन इसके चाइल्ड में आई, पास डाउन हुई। ये क्या बन गया यहाँ पर? ये जो म्यूटेटेड कैंसर जीन है, ये अब इस चाइल्ड के लिए कैंसर का रीजन बन गया, राइट। बट क्या ये म्यूटेजन है? ये इस रीजन ने क्या म्यूटेशन करवाई है चाइल्ड के अंदर? चाइल्ड के अंदर म्यूटेशन हुई है इस कॉज की वजह से। ये तो उसको इनहेरिटेंस में मिली है ना। आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है और इतना कंफ्यूजिंग आता है नहीं, बट आई जस्ट वांट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि आप अगर ये अंडरस्टैंड करो तो इट्स गुड। Is this gene being passed down from one person to another for this individual? क्या यहाँ पर म्यूटेजन कोई है? आपको नजर आ रहा है? म्यूटेजन क्या है? केमिकल्स कॉजिंग म्यूटेशन। अगर मैंने इनहेरिट की है कैंसर वाली जीन, तो मुझे किसी म्यूटेजन की वजह से कैंसर नहीं हुआ है, मैंने वो इनहेरिट किया है। सो हेरिडिटरी फैक्टर, इनहेरिटेड जीन, नॉट रैंडम म्यूटेशन। वेरी गुड। सो यहाँ पर हमारे पास ये जो फैक्टर है ना, ये जो रीजन है कैंसर का, ये हमारे पास म्यूटेजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, नाउ बैक टू व्हाट यू वर डूइंग, लिस्टिंग आवर म्यूटेजन्स। और क्या क्या म्यूटेजन्स होते हैं या क्या क्या रीजन हो सकते हैं कैंसर के? हमारे पास वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेशंस कर सकते हैं। कोविड की एग्जांपल हमारे सामने है। वैक्सीन या कोई दवा हम क्यों नहीं बना पा रहे थे कोविड के खिलाफ? क्योंकि वो जो हमारा वायरस था, कोविड वायरस, वो बेसिकली क्या था? वो हमारे पास म्यूटेशन कर रहा था। उसको हम अंडरस्टैंड करते थे। कोई मेडिकल क्या कहते हैं, कोई हम क्या कहते हैं वैक्सीन या कोई दवा बनाने की कोशिश करते थे, म्यूटेट हो जाता था, दवा असर ही नहीं करी। क्यों? क्योंकि जीनोम बदल गया उसका। तो हमारे पास अगर हमारे सिस्टम में वायरसेस या हमारे बैक्टीरिया आ जाएं जो कि हमारी म्यूटेशन करवा दें, ऐसे causative agents भी हो सकते हैं। So certain, not all, certain viruses and bacteria
कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशन। उसकी एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास HIV वायरस है। HIV वायरस हमारी म्यूटेशंस करवा सकता है, ठीक है। हमारा DNA चेंज कर सकता, हमारा जेनेटिक कंटेंट वो चेंज कर सकता है, उसको इन्वेट कर सकता है। देन हमारे पास ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। हमारे पास ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का क्या मतलब है? हिरोशिमा नागासाकी क्या था? हिरोशिमा नागासाकी में हुआ क्या था? हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स की क्या होती है? न्यूक्लियर रेडिएशंस होती हैं, राइट। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब की जो न्यूक्लियर रेडिएशन है, अगर फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम कर रहा है, या अगर वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब कोई और काम कर रहा है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम नहीं कर रहा, लेकिन न्यूक्लियर रेज जो होती है वो फैल जाती हैं। आज भी कहते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी के जो इफेक्ट्स हैं, दे आर स्टिल देयर प्रेजेंट आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो हमारे पास अगर आप ऐसी सराउंडिंग में है जहाँ पे आपके पास ऐसी रेज है, आप खुद कुछ नहीं कर रहे हो, आपको कोई वायरस अटैक नहीं कर रहा है, आप खुद किसी एक्सरे मशीन के नीचे या गामा मशीन के नीचे नहीं लेटे हुए हो, आप क्या कहते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर भी नहीं है आपके पास, आप एज मारिट सेड, यस अल्कोहल एंड टोबैको देयर आर आल्सो कार्सिनोजेंस, वो भी नहीं आप कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आप एक ऐसी जगह पे हो, आपको शायद पता भी ना हो कि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आप एक्सपोज्ड हो हार्मफुल रेडिएशन से। ये भी आपको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर ऑल्सो इज अ म्यूटेजन कैंसर कॉजिंग रीजन। फिर डाइटरी फैक्टर्स, अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हो, हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, तब भी कैंसर हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री है ही नहीं कैंसर की, अचानक से पहला केस है पूरी फैमिली में इन जनरेशन जहाँ पे कैंसर हुआ है। क्यों हुआ है? आपका लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, म्यूटेशन की वजह से हुआ है। Okay, there's a question. I have a question. I have seen people get cancer from random mutations, but people don't, for example, get a different hair color randomly midway. What's the reason for that? Acha. Um, I'll write down your question, and हम जब genes mutation का पूरा topic कर रहे होंगे ना, हम ये क्वेश्चन तब डिस्कस करें, इज दैट ओके? क्योंकि मुझे अभी ट्यूमर फॉर्मेशन पे जाना है, तो म्यूटेशन का पूरा एक चैप्टर आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। कैन वी कीप दैट क्वेश्चन टिल देन? इज दैट ओके फातिमा? ओके, थैंक यू। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सेंड इट टू मी ऑन पर्सनल, ठीक है? अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स हो गए जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। अब जल्दी से क्विकली हम कैंसर में देखते हैं होता क्या है। हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, म्यूटेशन। फर्स्ट थिंग क्या हुई? म्यूटेशन। म्यूटेशन कहाँ पर हुई? सेल डिवीजन वाली जीन में हो गई म्यूटेशन। अब नॉर्मल कंडीशंस में हमारे पास एक जीन होती है, इसको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। ट्यूमर सप्रेसर जीन नाम से समझ आ रहा है, ट्यूमर की सप्रेस कर रहे हैं, यानी इनहिबिट कर रहे हैं, ट्यूमर ना हो उसको, उसके होने को रोकने को ट्यूमर सप्रेशन कहेंगे, राइट। और ऐसी जीन जो ट्यूमर सप्रेशन करवा रही है उसको हम ट्यूमर सप्रेसर जीन करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है, जो ट्यूमर होने से रोक रही है सेल का, वो एक्टिव होगी नॉर्मल कंडीशन में, यानी ट्यूमर सप्रेशन नॉर्मल कंडीशंस में करवा रही होगी, या इनएक्टिव होगी? What do you think? Normal conditions में tumor suppressor gene should be active or non-active? Sure. Tumor suppressor gene. Tumor suppressor gene क्या होती है? Tumor suppressor gene हमारे पास वो जीन होती है जो कि ट्यूमर की फॉर्मेशन को सप्रेस कर रही है, रोक रही है। सप्रेशन क्या होता है? किसी चीज को दबाना, उसको उभरने ना देना। तो एक ऐसी जीन जो ट्यूमर को उभरने ना दे, उसको सप्रेस करे, ऐसी जीन नॉर्मल कंडीशंस में, जब किसी को कैंसर या ट्यूमर नहीं है, ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या नॉर्मल कंडीशंस में एक्टिव होनी चाहिए, यानी अपना काम कर रही हो, ट्यूमर को सप्रेस करने वाला काम कर रही हो, या इनएक्टिव होनी चाहिए? अच्छा, हमारे जस्ट सेइंग इनएक्टिव होनी चाहिए। फातिमा, व्हाट डू यू थिंक? ट्यूमर सप्रेसर जीन, ट्यूमर फॉर्मेशन को सप्रेस करने वाली, रोकने वाली जीन हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में एक्टिव होनी चाहिए, इनएक्टिव होनी चाहिए? व्हाट इज योर आंसर फातिमा? Okay, so Marid is saying active as a protective mechanism. Fatima is also saying active. That's correct. As Marid said, protective mechanism है सेल का। ट्यूमर सप्रेस्ड रहे तो नॉर्मली हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस में, मैं लिख देती हूँ, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है?
नॉर्मल कंडीशन में ये जीन होती है एक्टिव, ठीक है। नाउ अच्छा, एक्टिव क्यों होंगी? ताकि ट्यूमर फॉर्म ना हो, उसको सप्रेस रखे ना, ट्यूमर की फॉर्मेशन की कोई गुंजाइश ही ना बचे, इसलिए ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिव होगी। फिर हमारे पास होती है प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होती है? प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे पास होती है नॉर्मल कंडीशंस में, ये इनएक्टिव होती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में प्रोटो, सॉरी ऑन्कोजेन लिख दिया, ऑन्कोजीन, ये नॉर्मल कंडीशंस में इनएक्टिव होती है। नाउ टेल मी, म्यूटेशन हो गई है, कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन हो रही है, ठीक है। सेल डिवीजन वाली जीन पर हमारे पास हुआ क्या, ये दो जीन्स हैं हमारे पास, नॉर्मल कंडीशंस में ऐसी होती है। अब हमारे पास म्यूटेशन हुई, व्हाट वुड म्यूटेशन डू? These are the two genes that are responsible for cell division, just by the way, two of the genes which are responsible for cell division. तो ट्यूमर क्या है? ट्यूमर हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से है। ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या कर रही है? ये मेक श्योर कर रही है कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ना हो, जिसकी वजह से ट्यूमर फॉर्म ना हो रहा हो। ये नॉर्मल कंडीशंस में एक्टिव होगी ताकि हमारे पास अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन ना हो रहा हो, जिसकी वजह से ट्यूमर ना बन रहा हो, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन हमारे पास क्या होती है? इनएक्टिव होती है। अब हो गई है म्यूटेशन, म्यूटेशन उल्टा कर देगी। म्यूटेशन क्या करेगी? कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन जो होगी वो ये करेगी कि हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन को इनएक्टिव कर देगी। अब हमारे पास ट्यूमर को सप्रेस करने वाली कोई चीज ही नहीं, अब तो ट्यूमर उभरेगा, क्योंकि उसको कोई दबा के नीचे रखने वाला कोई है ही नहीं, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन जब कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन हो जाएगी तो इनएक्टिव हो जाएगी, यानी अपना काम वो नहीं कर रही होगी, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रही होगी। और जो मेरी प्रोटो ऑन्कोजीन है वो मेरे पास क्या हो गई? वो मेरे पास इनएक्टिव हो जाएगी, ठीक है, सॉरी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, अब जब ये एक्टिवेट होती है ना, the moment this gene becomes activated, ये सारा फसाद फैलाती है। ये एक्टिवेट हो गई, ठीक है। अब ये एक्टिवेट हो गई है, ये बंद हो गई, ये क्या हो गई? ये हमारे पास इनएक्टिव हो गई। प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को हमने ताला लगा के बंद कर दिया कि भाई तुम नहीं करोगे काम, हमने गार्ड को ही लॉक कर दिया जो हमें प्रोटेक्ट करने वाला था, और हमने जो हमारे चोर थे जो जेल में पड़े हुए थे उनको हमने रिलीज कर दिया, अब वो तबाही मचाएंगे। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर प्रोटो ऑन्कोजीन में, ठीक है। सो हमारे पास द मोमेंट प्रोटो ऑन्कोजीन गेट्स एक्टिवेटेड, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये बन जाती है ऑन्कोजीन, नाम चेंज हो जाता है। पहले प्रोटो ऑन्को थी, इनएक्टिव फॉर्म में एक्टिवेट होकर ऑन्कोजीन हो गई। ये एक्टिवेट हो गई तो क्या होगा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, राइट। अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होगा, दैट बेसिकली अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रहा है, तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ अ लंप ऑफ मास या फिर इररेगुलर मास। आपने अक्सर कहा, नोटिस किया होगा, जब हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ चल रहा होता है, सो दिस से कि आप नोटिस करें कि आपके ब्रेस्ट के अराउंड या आर्म पिट्स में कोई लंप या कोई गुठली जैसा कुछ फॉर्म ना हो रहा हो। हैव यू एवर हर्ड दैट वन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेजर्स टू चेक कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है, वो ये कहते हैं दैट मेक श्योर कि आपके ब्रेस्ट रीजन में या आपके अंडर आर्म्स में या आपके क्या कहते हैं बिलो योर नीज का जो रीजन है वहां पे कोई लंप फॉर्म ना हो रहा, कोई गुठली फॉर्म ना हो। यू हैव यू हर्ड दैट, एनी वन ऑफ यू? दैट जैसे कि चेक करते ना कि कोई लंप ऑफ मास फॉर्म ना हो रहा हो, क्योंकि कैंसर में होता क्या है, ट्यूमर क्या होता है? बेसिकली एक इरेग्युलर क्लॉट, क्लॉट नहीं, इरेग्युलर लंप ऑफ मास को कहते हैं। हमारे पास मास अक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स जब हो जाती हैं वो एक इरेग्युलर मास या ट्यूमर बना लेती हैं। ऐसा सुना है आप में से किसी ने? अक्सर अक्टूबर में ये चल भी रहा होता है हमारे टिकर्स में ना, दैट मेक श्योर दैट कोई लंप आपके इर्द गिर्द ना हो। यस एग्जैक्टली, ये हमारे पास वो जो गिठली होती है ना, या जो वो हम कहते हैं कि एक लंप है, वो बेसिकली ये है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे सेल्स हो रहे हैं, सेल्स हो रहे हैं, तो वो जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो एक मास बन रहा है, ठीक है।
नाउ हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर मास हुई। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने हमारा एक इम्यून सिस्टम रखा हुआ है। इम्यून सिस्टम का क्या काम होता है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे पास बॉडी में नॉर्मली नहीं होनी चाहिए उसको, अगर वो आ गई है बॉडी में तो उसको इराडिकेट करो, उससे जान छुड़ाओ, उसको रिमूव करो। तो हमारे पास इम्यून अटैक होता है, ठीक है। अब इम्यून अटैक होगा, सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का क्या है, इम्यून अटैक, राइट। इम्यून अटैक होगा सबसे पहले हमारे पास, इस मास पे क्या होगा, इम्यून अटैक होगा। कुछ हमारे पास कैंसर के जो सेल होंगे वो इम्यून अटैक में मारे जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बच जाएंगे, ठीक है। फिर एक और चीज भी है, एक हमारे पास बॉडी का खुद को बचाने के लिए कैंसर से एक मैकेनिज्म होता है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है, सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। यानी सेल अपने आप को मारते हैं। तो वो इस तरह से एक सिस्टम होता है, यू डो नॉट हैव टू गेट क्या अपोप्टोसिस की क्या क्या हो रहा होता है अपोप्टोसिस में, लेकिन इसको हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यानी जो कैंसर सेल हैं उनकी आप प्रोग्राम सेल डेथ करवा दो। तो या तो इम्यून अटैक से उनको रिमूव कराएगी बॉडी, ये उसका डिफेंस मैकेनिज्म होगा। और अगर इम्यून अटैक से नहीं तो अपोप्टोसिस, उन सेल की डेथ खुद ही करा दो, सेल खुद ही सुइसाइड कर ले, ये होता है हमारे पास अपोप्टोसिस। तो इधर इम्यून सिस्टम अटैक्स द इरेगुलर मास ऑफ सेल कि उससे जान छुड़ाए, या फिर उन्हीं सेल्स की हम सुइसाइड करवा देते हैं। अब होता क्या है, अगर इम्यून अटैक से भी कैंसर सेल्स बच गए, अपोप्टोसिस से भी कैंसर सेल्स बच गए, अब क्या होगा, इम्यून अटैक भी फेल हो गया, अपोप्टोसिस भी फेल हो गया, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गई। जब हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर मास होती है ना, इसको हम प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द ट्यूमर कहते हैं। ये एक ही रीजन में होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक टिश्यू में मुझे फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर मास मेरा शुरू हुआ है, तो अभी उसी रीजन में अभी मेरा कैंसर फैला नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा ना कि यार कैंसर अगर एक ही जगह पर प्रेजेंट है, लोकलाइज्ड है, तो इट्स बेटर उस खाली जगह को हम ऑपरेट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और रिकवरी पे लेकर चले जाएंगे। लेकिन अगर वो कैंसर फैल जाए, यानी वो जहां से शुरू हुआ था, यानी प्राइमरी ग्रोथ जहां से वो शुरू हुआ था, अगर वो दूसरे ऑर्गन्स, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फेटिक सिस्टम, यानी ब्लड, एक तो या तो बॉडी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सराहियत कर जाए तो ऑटोमेटिकली अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ गया है तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, या दूसरे ऑर्गन्स में जाना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल एक टिश्यू का कैंसर था, टिश्यू में स्टार्ट हुआ था, दूसरे टिश्यू में चला गया। एक ऑर्गन का कैंसर था, दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करना शुरू हो गया, ठीक है। अभी हम प्राइमरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक जगह पे हमारे पास अभी फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर मास हुई है। इसको बचाने के लिए पहले बॉडी ने खुद अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश किया, तो इम्यून अटैक से या एपोप्टोसिस करवा के बच गए। इम्यून अटैक को भी, इम्यून अटैक से भी नहीं मरा, अपोप्टोसिस से भी नहीं मरा, अब वो फैलना शुरू करेगा। वाई, गार्ड्स अगर सारे सोल्जर्स एक कंट्री के दुश्मन ने मार दिए, सारे क्या कहते हैं वायर्स, जो इलेक्ट्रिक वायर्स है उनको भी फलांग लिया, जितना डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी कर सकती थी उस सबको डिफीट कर दिया, अब वो अंदर सराहियत करेंगे, दूसरी जगहों में फैलेंगे, यही होगा। आर यू गाइस विद मी? दिस लीड्स टू व्हाट, नाउ दे स्टार्ट टू डेवलप देयर, ये जो मास ऑफ टिश्यू है हमारे पास, हर जो ऑर्गन होता है, हर सेल होता है, हर टिश्यू होता है, उसको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, राइट। हमने ट्रांसपोर्ट में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ब्लड सप्लाई हर ऑर्गन को मिल रही होती है। हर यूजुअली ज्यादातर ऑर्गन्स की अपनी आर्टरीज, अपनी वेन्स होती है, राइट। तो अब ये जो टिश्यू है ना, ये अपना खुद का ओन ब्लड सिस्टम, जैसे ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई बना लेगा। यानी अब इसको क्या मिल रहा है, इस मास को, इस इरेगुलर मास को मिल रहा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहाँ से आ रहा है, ब्लड सप्लाई से आ रहा है। इसने अपना पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना लिया। अब जब इसने ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना लिया, अब ये अगर ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घुस गया, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ ड्रेन करता है, सारे का सारा हार्ट में ड्रेन करता है। चाहे वो लिम्फेटिक वेसल्स हो या ब्लड वेसल्स हो, कहाँ ड्रेन करती है, हार्ट में। और फिर हार्ट कहाँ पंप करता है, पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। तो अगर इस स्टेज पे हम पहुंच गए तो क्या होगा, अब कैंसर फैलना शुरू करेगा बॉडी में। इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ का पार्ट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ ये होती है कि प्राइमरी साइट से
जब दूसरी स्पेसेस, दूसरे रीजन्स में कैंसर फैलना शुरू करे, ये उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। और वो कब होती है? जब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में घुस जाए, यानी जब वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हाईजैक कर ले, ब्लड सप्लाई को, लिम्फेटिक सप्लाई को हाईजैक कर ले, तब वो बाकी बॉडीज में फैलना शुरू होता है, बाकी बॉडी पार्ट्स में फैलना शुरू होता है। स्प्रेडिंग स्टार्ट्स। अच्छा, ये जो स्प्रेडिंग का प्रोसेस होता है ना ट्यूमर का, उसके लिए एक नाम है जिसको हम कहते हैं मेटास्टैसिस। इस प्रोसेस का एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है मेटास्टैसिस। अच्छा जी, हमारे पास स्प्रेडिंग स्टार्ट हुई। अब जब स्प्रेडिंग स्टार्ट हुई, तो द कैंसर may also spread to other parts and start growing there. ये क्या होती है? उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये हमारे पास ट्यूमर फॉर्मेशन को हम कहते हैं। ये हमारे पास पूरी साइकिल ऑफ ट्यूमर फॉर्मेशन है। म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन अगर सक्सेसफुल हो गई, सक्सेसफुल म्यूटेशन रही, तो उसने क्या किया? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अच्छा, म्यूटेशन कहाँ पे हो रही है? ट्यूमर सप्रेसर जीन की म्यूटेशन हो रही है, प्रोटोऑन्कोजीन की म्यूटेशन हो रही है, उल्टा हो जाता है निजाम म्यूटेशन के बाद। उसके बाद अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर मास। जिस साइट पे ये फॉर्मेशन ऑफ इरेगुलर मास सबसे पहली जगह होंगी, उसकी प्राइमरी साइट या प्राइमरी ग्रोथ होगी। बॉडी पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी कि वो इस इरेगुलर मास को खत्म करने की कोशिश करे वाया इम्यून अटैक or apoptosis. If the cancerous cells escape both the immune attack and the apoptosis, फिर हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म तो हो गया फेल। अब वो हाईजैक करना शुरू करेगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हाईजैक कर लिया उसे, तो अब वो पूरी बॉडी में फैल सकती है। और अगर ये पूरी बॉडी में फैल कर वहां पे ग्रो होना शुरू करेगी डिफरेंट साइट्स पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। स्प्रेडिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटास्टैसिस कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या होती है कैंसर की? ट्रीटमेंट एक्चुअली नहीं होती, मैनेजिंग ट्यूमर्स होता है। मैनेज करते हैं हम ट्यूमर को, ट्रीटमेंट नहीं होती। क्योंकि हम सेल डिवीजन को कैसे रोक सकते हैं? राइट, मैनेज कर सकते हैं। मैनेजिंग के लिए हम क्या करते हैं? कीमोथेरेपी, ठीक है, और रेडिएशन। ये कॉमनली सुना होगा, रेडिएशन हो रही है, कीमोथेरेपी हो रही है। इससे हम ट्यूमर, अच्छा ये कब होता है? जब कैंसर अपनी सेकेंडरी स्टेज पर हो, सेकेंडरी ग्रोथ कर रहा हो, यानी फैल चुका है। कैंसर जब फैल चुका होता है ना, तब उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, उसको हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमारा कैंसर सेकेंडरी ग्रोथ या सेकेंडरी स्टेज पे पहुंच चुका है। हाँ, अगर एक ही अपनी प्राइमरी साइट पर है तो वो रिमूव हो सकता है, और वो फिर सर्जरी से हम उस पूरे प्राइमरी साइट पर जितने हमारे पास कैंसरस सेल्स हैं, हम उनको सर्जरी से रिमूव कर देता है। तो हमारे पास अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है, बाकी बॉडी पार्ट्स में फैल चुका है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं थ्रू कीमो और रेडिएशन। अगर एक ही पार्ट में है तो फिर हम सर्जरी कर सकते हैं। अगर फैल गया है तो सर्जरी नहीं कर सकते। हम कितना कहाँ कहाँ काटेंगे और कहाँ कहाँ से निकालेंगे? ऑलरेडी इम्यून सिस्टम एक कैंसर पेशेंट का वीक होता है, तो वो कोप अप ही नहीं कर पाएगा, राइट। तो हम सर्जरी से बहुत इनिशियल स्टेजेस में कर सकते हैं। जब स्टेजेस हमारी बढ़ जाती हैं, तब हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, हम सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्जरी का कोई फायदा नहीं है, वो फैल चुका है। अब कितना, आप क्या पूरी पूरी बॉडी को हम कैसे उसकी सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं? राइट। अच्छा, कोई कंफ्यूजन अभी तक, कोई चीज जो लगा हो नहीं समझ आई है, वांट टू गो ओवर विद मी एनीथिंग? अच्छा, वेरी गुड। नाउ हमारे पास छोटी सी बात, एंड देन आई एम लीविंग यू गाइस। ट्यूमर दो तरह के होते हैं, सुना होगा, बिनाइन। एक्चुअली ट्यूमर दो तरह के नहीं होते। इरेगुलर मास फॉर्मेशन, हमारा जो मास बनता है ना, इरेगुलर मास, वो दो तरह का होता है, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। ये टर्म सुनी हुई होगी। अगर खुदा ना खास्ता किसी जानने वाले का कभी कैंसर का एक्सपीरियंस रहा हो, तो सुना होगा कैंसर बिनाइन है कि कैंसर मेलिग्नेंट है। ऐसा सुना है? नहीं सुना तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इरेगुलर मास हम ऑब्जर्व करते हैं, उस इरेगुलर मास का एक बहुत थोड़ा सा पार्ट, पूरा नहीं रिमूव करते, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि वो बिनाइन है मेलिग्नेंट। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ बिनाइन मेलिग्नेंट क्या होता है। इरेगुलर मास को हम थोड़ा सा निकालते हैं, और हम उसके फिर वो क्या कहते हैं, एनालिसिस करते हैं, या उसको हम लैब में भेजते हैं।
और हम चेक करते हैं कि बिनाइन है कि मेलिग्नेंट है। बिनाइन का मतलब अन हार्मफुल, फैला हुआ नहीं है, हार्म कॉज नहीं करेगा। ये क्या होता है हार्मफुल? हार्मफुल है तो ट्यूमर है, तो कैंसर है, तो अलार्मिंग है। बिनाइन है तो एक इरेगुलर मास की ग्रोथ हो रही है जो कि हार्मफुल नहीं है, उसकी सर्जरी, उसकी कीमो, उसकी रेडिएशन नहीं करते, इसको कैंसर भी नहीं कहते हैं। कैंसर या ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर हमारे पास हमेशा वो होता है जो बेसिकली मेलिग्नेंट हो, उसको हम मेलिग्नेंट मास को हम ट्यूमर बुलाते हैं, बिनाइन मास हमारा ट्यूमर नहीं होता। इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस?